श्री नारायण के वराह अवतार की कथा। भीष्म जी कहते हैं, गुरु नंदन, भगवान के अब तक कई सहस्त्र अवतार हो चुके हैं। मैं यहाँ कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूंगा। तुम ध्यान देकर उनका वृतांत सुनो। पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, पुष्कर में उनसे अनेक देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवान का पौष्करिक अर्थात पुष्कर संबंधी पुरातन अवतार कहा गया है, जो वैदिक श्रुतियों द्वारा अनुमोदित है। महात्मा श्री हरि का जो वराह नामक अवतार है, उसमें भी प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है। उस अवतार के समय भगवान ने वराह रूप धारण करके पर्वतों और वनों सहित सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था। चारों वेद ही भगवान वराह के चार पैर थे। यूपी उनकी दाढ़ थी। कृतु अर्थात यज्ञ ही दांत और चित्ती अर्थात इष्ट का चयन ही मुख थे। अग्नि जिह्वा कुशरों तथा ब्रह्मा मस्तक थे। वे महान तप से संपन्न थे। दिन और रात उनके दो नेत्र थे। उनका स्वरूप दिव्य था। वेदांगी उनके विभिन्न अंग थे। श्रुतियां ही उनके लिए आभूषण का काम देती थी। धी उनकी नासिका, तुरवा उनकी थूथन और कामदेव का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शरीर बहुत बड़ा था। धर्म और सत्य उनका स्वरूप था। वे अलौकिक तेज से संपन्न थे। वे विभिन्न कर्म रूपी विक्रम से सुशोभित हो रहे थे। प्रायश्चित उनके नख थे। वे धीर स्वभाव से युक्त थे। पशु उनके घुटनों के स्थान में थे और महान वृषभ धर्म ही उनका श्री विग्रह था। उद्गाता का होम रूप कर्म उनका लिंग था। फल और बीज ही उनके लिए महान औषध थे। वे वाय और आव्यांतर जगत के आत्मा थे। वैदिक मंत्र ही उनके शारीरिक अस्थि विकार थे। देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था। यज्ञ की वेदी ही उनके कंधे, हविष्य सुगंध और हव्य कव्य आदि उनके वेग थे। रागवंश, यजमान गृह एवं पत्नीशाला उनका शरीर कहा गया है। वे महान तेजस्वी और अनेक प्रकार की दीक्षाओं से व्याप्त थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी। वे महान योगी और महान शस्त्र स्वरूप थे। प्रीतिकारा उपाकर्म उनके ओष्ठ और प्रभा के कर्म ही उनके रत्नों के आभूषण थे। जल में पड़ने वाली छाया ही पत्नी की भांति उनकी सहायिका थी। वे मणिमय पर्वत शिखर की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। इस प्रकार यज्ञ में वराह रूप धारण करके एकाणक के जल में प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान सनातन भगवान विष्णु ने उस जल में गिरकर डूबी हुई पर्वत, वन और समुद्रों सहित अपनी महारानी भूदेवी का दांत या सींग की सहायता से मार्कंडेय मुनि के देखते देखते उद्धार किया। सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित होने वाले उन भगवान ने सींग या दान के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके उसे जगत का एक सुदृढ़ आश्रय बना दिया। इस प्रकार भूत, भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र का जल धारण करने वाली भूदेवी का पूर्व काल में उद्धार किया था। उस समय उन देवाधिदेव विष्णु ने समस्त दानवों का संहार किया। ये वराह अवतार का वृत्तांत बतलाया गया।